अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन अपनी लाइफ में बिजी होंगे। कुछ हैप्पी होंगे और कुछ सैड होंगे, बिकॉज लाइफ के दो ही रूल है, या आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुश होगी, खुशी से गुजर रही होगी, या काफ़ी ज़्यादा बोरिंग मूड में सैड गुजर रही होगी। सैड गुजरने की भी तो कुछ वजह है, मतलब हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, या ये कह सकते हैं कि हम हमेशा उदास नहीं रह सकते। जैसे काली रात के बाद रोशनी भी तो होती है, दिन भी तो होता है। ये कह सकते हैं कि सब सारी मोटिवेशनल बातें होती हैं, बट जो टफ टाइम होता है वाकई में उसे गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मीन कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी लाइफ बिल्कुल रुक गई है। हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं अचीव कर पाते। कुछ कभी फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, कभी फाइनेंशियल इशू आ जाता है, लेकिन क्या हमारी चीज़ में, हमारी दुनिया में आने का और हमारा ज़िंदगी गुजारने का एक ही मोटिव था, एक ही मतलब था? ऐसा नहीं होता। इंसान को हमेशा सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए, स्टैंड बाय पे कुछ ना कुछ ज़रूर रखना चाहिए कि अगर हमने ये ख्वाब देखा, उस ख्वाब को देखते देखते बड़े हो गए, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जब उसे पूरा करने की बारी आई तो हम पूरा नहीं कर सके। कुछ अपने अंदर ख़राबी आ गई, कुछ माशरे की ख़राबी आ गई, कुछ हालात ऐसे हो गए कि हम उसे नहीं कर पाए। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि थक हार के बैठ जाओ, उसी पे आपकी लाइफ ख़त्म हो जाए। लाइफ एंड नहीं होती, लाइफ को मूव ऑन करना सीखें। मीन कि इस तरह मूव ऑन करें कि जिन चीज़ों ने, जिन वीकनेस की वजह से आप अपना वो ख्वाब नहीं पूरा कर पाए, वो चीज़ भी एक मरतबा आपके सामने झुक जाए कि वाकई में ये इंसान ये भी तो कर सकता था। अगर आपने वो चीज़ नहीं की तो उसमें बेहतरी होती है। हम हमेशा सुनते हैं कि ये नहीं हुआ तो यकीनन इसमें तुम्हारी कोई बेहतरी होगी, या अगर ऐसा हो जाए तो शायद तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता, या ये सब कह सकते हैं कि सारी बातें होती हैं। क्योंकि अमूमन मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे लगता है सारी बातें हैं, सारा मुझसे जैसे डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आजमाया जाता है जब हम एक चीज़ को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ की जानिब जाते हैं, उसमें या हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है, या हम अपनी लाइफ से कुछ सीख जाते हैं। जैसा अगर कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाह रहे थे, और अगर दूसरी तरफ ऐसा हुआ तो यकीनन उसमें हमारी कामयाबी शामिल होती है। अब एक इंसान है, वो पढ़ लिख नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ छोड़ दे। उसके पास टीचर्स नहीं है तो वो सब छोड़ दे, उसके पास इंटरनेट नहीं है तो वो सब छोड़ दे। हम अगर कुछ लेते ना, पकौड़े का पैकेट भी, तो उसके नीचे भी एक अखबार हमें मिलता है। हम उस टुकड़े टुकड़े को भी उठा के पढ़ सकते हैं ना। ज़रूरी है कि हम हज़ारों की किताबें लें तभी पढ़ें, ज़रूरी है हम हज़ारों का नेट पैकेज करवाएं तभी पढ़ें। पढ़ाई की अगर लगन रखनी है तो उसके लिए मैं नहीं समझती कि हज़ारों की किताबें ली जाएं, हज़ारों के इंटरनेट पैकेजेस करवाए जाएं तभी आप पढ़ सकते हैं। एक पकौड़े, किसी भी जाके रेडी से आप पकौड़े लेते हैं ना, तो वो भी आपको अखबार में रख के देता है, आप वहाँ से भी रीडिंग कर सकते हैं। किताबें पढ़ने का मतलब सिर्फ एजुकेशन या डिग्री का एक सफ़ा लेना नहीं होता, कुछ सीखना होता है। एक लाइन भी आप पढ़ जाए ना और उस पर अमल कर ले, इट्स मीन आप एजुकेटेड हो, आप अनपढ़ नहीं हो। या आपने कोई अगर एक अच्छी बात भी कर दी है ना जिससे अगले इंसान को फ़ायदा हुआ है, तो आप एजुकेटेड पर्सन हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास MPhil PhD की डिग्री होगी। कागज़ का एक टुकड़ा कभी भी आपको एजुकेटेड नहीं शो करता। इसी तरह हम लोग बात कर रहे थे लाइफ में कि हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। क्यों नहीं कर पाते? ये बात नहीं है कि हमें माशरा रोक देता है, हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती। वजह यह है कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम जैसे कहते हैं कि लाइफ एंड, बस कोई हमें करने नहीं दे रहा। ये बात होती है, कोई नहीं करने दे रहा, मेरे पास ये होता तो मैं कर लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं कर लेता, मेरे पास फैमिली सपोर्ट होती तो मैं कर लेता। अगर नहीं है तो बनाओ ना, खुद को इस काबिल बनाओ कि सपोर्ट मिले आपको। इंसान के अंदर एक खौफ होता है कि ये नहीं है मेरे पास, ना होने का खौफ आपको बहुत पीछे छोड़ देता है। अपने अंदर के खौफ को पहचानो, उस खौफ से लड़ो। जब आप अपने अंदर के खौफ को पहचान लोगे ना, उससे लड़ोगे, वो एक मकाम ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा, जब आपने अपने खौफ से लड़ लिया। पैसा नहीं है ना एजुकेशन के लिए या कुछ करने के लिए, तो पहले पैसा कमा लो भाई। पैसा कमाओगे तो कौन रोकेगा? अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो खुद को इतना स्ट्रांग करो कि फैमिली सपोर्ट करने पे मजबूर हो जाए।
अब अपने अंदर के खौफ को, डर को जब पहचान लोगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कुछ भी अचीव करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आज से कोशिश करो अपने अंदर के खौफ को पहचानने की, और पहचान लो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। उम्मीद करती हूँ कुछ थोड़ा बहुत माइंड में रुक गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अंटिल अल्लाह हाफिज़।